मन भरता कच्ची कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे से काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि सर कच्ची कहानी बिजनेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हम क्या क्या बनवाएं, लाइसेंस कैसे बनेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि लाइसेंस के लिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप जो भी ऑयल रखते हैं आपको उन सभी का सैंपल टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो भी आपके नज़दीक टेस्ट लैब है, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी टेस्ट लैब है वहाँ से आप टेस्ट लैब करवा सकते हो। सबसे पहले आपको चाहिए वाटर की, जो हम जैसे ऑयल निकालने के लिए माल में पानी डालते हैं तो सबसे हमें पानी का सैंपल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर सैंपल। तो ये मैंने वाटर सैंपल करवाया। मैंने राजस्थान टेस्ट हाउस लैब जयपुर से करवाया, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मेरे नज़दीक में यही है। उसके बाद आप जितने भी तरह के ऑयल रखते हैं उनका सैंपल होगा। तो जैसे मेरा मस्टर्ड ऑयल का सैंपल है, इसमें FSSAI के ग्रेडियंट्स आएंगे, जो आपने देखा होगा कई चीज़ों पे लिखे हुए होते हैं, लेबल्स पे, कई ऑयल्स की बोतल्स पे, टिन वगैरह पे, इन पे। तो इसमें FSSAI के ग्रेडियंट्स ये ज़रूर आप निकलवाएं, क्योंकि इसके बिना आपका सैंपल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जैसे मेरे पास मस्टर्ड ऑयल का है, उसके बाद ये अलसी के ऑयल का है, फ्लैक्सीड ऑयल, उसके बाद ये ग्राउंड नट्स ऑयल का है, मूँगफली का ऑयल तेल का, ये तिल का ऑयल का है। उसके बाद आपको चाहिए लाइसेंस के लिए जो हमारे सबसे पहले इक्विपमेंट डिटेल। तो यहाँ पे इक्विपमेंट मशीनरी डिटेल, जो भी आपके पास कितने मशीन लगे हुए हैं, कितने फ़िल्टर लगे हुए हैं, कितने की मोटर लगी हुई है, कितने HP की है, फ़िल्टर प्रेस कौन सा है, कितना प्लेट का है, स्टोरेज टैंक कैपेसिटी आपकी क्या है वो। उसके बाद चाहिए आपको रिकॉल प्लान। तो हमें हमारे क्या रिटर्न प्लान, रिकॉल प्लान होता है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए एक रिकॉल प्लान बनाना होता है। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आप किसी भी आपके वहाँ CA वगैरह से बनवा सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको आपके जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपका प्लांट है, तो उस प्लांट का एक ब्लूप्रिंट मैप। उसके बाद आपको आप जो ओनर है, जिनके प्रोप्राइटरशिप जिनके नाम है, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपका पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद आपके बैंक की डायरी का स्टेटमेंट चाहिए, बैंक की डायरी की जेरोक्स लगेगी। ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक टोकन कटेगा। तो आपकी जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, जो भी वहाँ पे जो भी फूड अथॉरिटी है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो इसका कमर्शियल वाला जो स्टेट लाइसेंस बनता है, इसका टोकन कटता है 3000 रुपये का। वो टोकन कटने के बाद आपका 6 पेज का लाइसेंस आएगा। फर्स्ट पेज पे लाइसेंस डिटेल है आपकी, सेकंड पेज पे आपकी ये टोकन हो गया, जो 3000 रुपये का मेरा टोकन कटा हुआ है। उसके बाद थर्ड स्टेज पे इस पर मेरी डिटेल है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी 1 टन पर डे की कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल है मेरा एड्रेस वगैरह सारा सब कुछ। उसके बाद ये लाइसेंस ऑफ कंडीशन, इसमें लाइसेंस में क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से ऑयल अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, मेरे लाइसेंस में मेंशन भी किया हुआ है। मैंने जो लाइसेंस बनवाया है वो है एक्सपेलर ऑयल, क्योंकि हम देखो मशीनों से जो भी ऑयल निकालते हैं वो एक्सपेलर ऑयल आता है, और हम वो जो वुडन प्रेस से निकालते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेलर ऑयल। और मल्टी सोर्स है, क्योंकि मेरे पास मल्टी तरह के ऑयल निकालता हूँ, तो मल्टी सोर्स मैंने ऐड करवाया। अगर आप ओनली सरसों मस्टर्ड निकालते हैं तो मस्टर्ड ऐड करवा सकते हैं। एक्सपेलर ऑयल हमें ज़रूर ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम मशीनरी से प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गई मेरे पास सारे लाइसेंस की डिटेल। जब भी आप ये लाइसेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये रिसिप्ट मिलेगी लाइसेंस बनवाने के दौरान पे। उसके बाद ये लाइसेंस आ जाएगा। जब भी आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी ओकेज़न आता है या कुछ भी आता है, तो गवर्नमेंट आपके यहाँ से एक सैंपल ज़रूर उठाती है। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। वो गवर्नमेंट आपके यहाँ से खुद एक सैंपल उठाती है, सैंपल की जाँच होती है, फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपके सैंपल में कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी जैसे अगर आपके सैंपल रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसका फ़ाइन ऑफ चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आप MSME बनवा सकते हैं। ये मैंने खुद से रजिस्टर किया हुआ था माइक्रो बिज़नेस का। और जब आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाए तो मेरी दरख्वास्त है लोगों से, अपना खुद का ब्रांड बनाएं। मार्केट में इतने सारे फर्जी ब्रांड चल रहे हैं जिनकी क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं। हम प्योर ऑयल दे रहे हैं, तो अपना खुद का ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने जैसे मेरे किसी मिलने वाले मित्र से मेरा खुद का ब्रांड बनाया, तो ये ट्रेडमार्क का लाइसेंस की रिसिप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो जैसे मेरा आपने देखा होगा मन भरता कच्ची कहानी के नाम से हैं, पर
इसमें जो मैंने ट्रेडमार्क जो लिया है, मेरा ट्रेडमार्क का नाम है, मेरा ब्रांड नेम है मनश्री, और मेरी टैगलाइन है अब खाने की नो फिकर। तो ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये यहाँ पे लोगो भी है इसका, मनश्री अब खाने की नो फिकर। ये मेरा ब्रांड है, तो ये ब्रांड लाइसेंस बनता है। इसकी फ़ीस 9,000 रुपये है, टोकन इसका 9,000 रुपये का कटता है, पर CA वगैरह इसके 12-13 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको नेम हमेशा ऐसा चूज करना है जो किसी और कंपनी के नेम से मैच ना हो, वरना क्या होता है कि अदर कंपनी आप पे केस फाइल कर सकती है। केस फाइल करने के लिए क्या होता है, ये 3-4 हज़ार रुपये इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि अपना खुद का एडवोकेट रखते हैं। तो वो एडवोकेट क्या होता है, अगर कोई भी बात होती है तो वो केस फाइल करने का फिर वो अदर एक्स्ट्रा चार्ज अलग होता है। बाकी वहाँ तक की पूरी फॉर्मेलिटी वो पूरी करते हैं, वो आपको बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नेम हमेशा ऐसा चूज करें जो किसी से मिलता जुलता ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत डिटेल्स हैं, आप किसी ऐसे केस में उलझ जाओ, अच्छा करने जाओ। तो थैंक यू। आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइसेंस के लिए कभी भी कैसे भी कि मुझे लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना है। मैं आपकी एनी टाइम मदद करूँगा, हेल्प करूँगा। बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपको इकट्ठे करने ही हैं। अब बात आ रही है कि आप इसको बनवाने कहाँ जाओगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, फूड लाइसेंस बनता है हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट का ही सेक्टर होता है। कई जगह फूड डिपार्टमेंट का अलग से डिपार्टमेंट होता है, कई जगह ये CMHO में होते हैं, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर CMHO ऑफिस होते हैं। तो CMHO ऑफिस में आपको मिल जाएगा फूड डिपार्टमेंट सब जगह। तो ये थी आपके फूड लाइसेंस की जानकारी। आप डायरेक्ट फूड ऑफिस से भी बनवा सकते हैं, किसी CA के थ्रू भी बनवा सकते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत से लोग फूड लाइसेंस लेने में डरते हैं, अरे फालतू का खर्चा हो गया, यूँ हो गया, है ना, अब गवर्नमेंट हमें बार बार चेक करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार जब गवर्नमेंट का सैंपल होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप डरे क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बेधड़क से अपना काम कैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू।